वर्ष 2025 में महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होने जा रहा है। कुंभ का मेला हर 12 वर्ष में लगता है। ये आत्मा की शुद्धि, मोक्ष प्राप्ति, आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने का एक अवसर प्रदान करने वाला धार्मिक आयोजन है। किस जगह कब महाकुंभ आयोजित किया जाएगा? स्नान की तिथियां प्रयागराज में इस वर्ष कौन कौन सी रहने वाली है? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ये 4 स्थान हैं। 4 स्थानों पर ही कुंभ क्यों लगता है कि आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए सबसे हॉट टॉपिक जो अभी चल रहा है, महाकुंभ का टॉपिक, उस पर आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगी और ऐसी जानकारी दूंगी जिससे आपको कुंभ से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कुंभ का मेला हर 12 वर्ष में लगता है, यह हर व्यक्ति जानता है। हिंदू धर्म के लिए, हिंदू संस्कृति में कुंभ के मेले का विशेष महत्व रहता है। यह एक अद्वितीय मेला है जो कि भारत में 4 पवित्र स्थानों पर आयोजित किया जाता है। इसमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ये 4 स्थान हैं। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि इसमें खगोलीय घटनाओं का भी विशेष प्रभाव रहता है। तभी इस कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2025 में महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां बहुत सारी हो रही है और अभी से ही हमारे प्रधानमंत्री जी और सभी लोगों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है जो कि हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये मेला हर 12 वर्ष में आता है। अब आपको बहुत सारी जानकारियां दूंगी कि 12 वर्ष में ये मेला क्यों आता है। आपकी क्यूरियोसिटी होगी इन 4 स्थानों पर ही कुंभ क्यों लगता है। ये सभी प्रश्न अगर आपके मन में चल रहे हैं तो आप तैयार हो जाइए इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखने के लिए, क्योंकि आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूं। ये महाकुंभ 13 जनवरी को प्रारंभ होगा और 26 फरवरी तक चलेगा। यानी कुंभ का मेला पूरे 45 दिनों तक प्रयागराज में चलने वाला है। महाकुंभ का स्नान और समय कौन कौन से हैं उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। प्रयागराज में ये होने वाला महाकुंभ 13 जनवरी वर्ष 2025 को प्रारंभ होगा, जो कि पौष मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होगा और 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन इसका समापन हो जाएगा। इसके पहले प्रयागराज में सन 2013 में महाकुंभ लगा था और 2019 में अर्ध कुंभ का आयोजन हो चुका है। कुंभ का मेला केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं है, बल्कि ये आत्मा की शुद्धि, मोक्ष प्राप्ति, आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने का एक अवसर प्रदान करने वाला धार्मिक आयोजन है। इस धार्मिक मान्यता के अनुसार कुंभ में स्नान करने से हमारे पापों का नाश होता है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह धार्मिक आयोजन सामाजिक और सांस्कृतिक समागम का प्रतीक माना जाता है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि कुंभ का मेला हर 12 वर्ष में ही क्यों आता है। तो आपको मैं बता दूं कि महाकुंभ का स्नान हर 12 वर्ष के अंतराल में किया जाता है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह, जो जिन्हें हम देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, गुरु ग्रह 12 साल में 12 राशियों में अपना पूरा गोचर भ्रमण करके संपन्न करते हैं, इसीलिए ये 12 वर्ष में आता है। इसके साथ ही एक कथा भी प्रचलित है कि देवताओं और असुरों में समुद्र मंथन के समय अमृत कलश को लेकर जो युद्ध हुआ था वो 12 दिन चला था और पृथ्वी पर वह 12 वर्ष के समान था। इसीलिए हर 12 वर्ष के बाद में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। तो आई थिंक आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब महाकुंभ का, अब आप सोचेंगे कि इन 4 जगहों में महाकुंभ का निर्धारण कैसे होता है कि किस जगह कब महाकुंभ आयोजित किया जाएगा। तो महाकुंभ का आयोजन 4 स्थानों में होता है, जिसमें प्रयागराज है, हरिद्वार है, नासिक है और उज्जैन है। और
इन चारों जगहों का चयन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर किया जाता है, यानी एस्ट्रोलॉजी के आधार पर किया जाता है। गुरु और सूर्य की विशिष्ट राशियों में उपस्थिति के अनुसार तय होता है कि महाकुंभ का आयोजन किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा। अब आपको बता दूं कि इस बार प्रयागराज में ये महाकुंभ क्यों हो रहा है, क्योंकि जब गुरु वृषभ राशि में होते हैं और सूर्य मकर राशि में होते हैं तब महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित किया जाता है, जो कि इस साल होने वाला है। इसके अलावा जब गुरु और सूर्य सिंह राशि में होते हैं तब यह आयोजन नासिक में किया जाता है। वहीं गुरु कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं तब हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। और सूर्य मेष राशि में और गुरु सिंह राशि में होते हैं तब ये महाकुंभ उज्जैन नगरी में किया जाता है। तो ये है 12 वर्षों के बाद महाकुंभ की जगह, जो कि मैंने आपको बताया कि इन 4 स्थानों पर होता है और इन 4 स्थानों पर कैसे किया जाता है। तो ये आपकी क्यूरियोसिटी आई थिंक खत्म हो गई होगी। अब आते हैं इस वर्ष के महाकुंभ के स्नान पर, कि स्नान की तिथियां प्रयागराज में इस वर्ष कौन कौन सी रहने वाली है। यानी जो शाही स्नान हम जिसे कहते हैं, प्रमुख स्नान जिसे हम कहते हैं, वो किस किस डेट को होने वाला है, ये ध्यान से सुनिएगा। महाकुंभ प्रयागराज को 13 जनवरी को शुरू होगा और 26 फरवरी तक चलेगा। और शाही स्नान की तिथियां रहेगी सबसे पहले तो 13 जनवरी, जो कि पौष मास की पूर्णिमा है, उसमें पहला शाही स्नान किया जाएगा। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन दूसरा शाही स्नान होगा। 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन तीसरा शाही स्नान किया जाएगा। 3 फरवरी बसंत पंचमी के दिन चौथा शाही स्नान किया जाएगा। 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन 5वां शाही स्नान किया जाएगा और 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन अंतिम शाही स्नान का आयोजन किया जाएगा। अब इस स्नान का, ये जो मैंने शाही स्नान बताया या फिर महाकुंभ में जो कुंभ का मेला लगता है उसमें स्नान का क्यों महत्व है, क्योंकि कुंभ में पवित्र नदियों में स्नान करने का अपना विशेष महत्व रहता है, क्योंकि इन नदियों का जल कहते हैं कि उस समय अमृत तुल्य हो जाता है और अगर इसमें हम स्नान करें तो हमारे सभी पाप धुल जाते हैं, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और इस साल प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में संगम स्थल, जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, वहां विशेष रूप से स्नान का महत्व रहता है। श्रद्धालु यहां पर स्नान कर अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। तो ये है पूरे कुंभ की जानकारी कि महाकुंभ कैसे लगता है, किन किन स्थानों पर कब कब लगता है और 12 वर्ष में ही ये कुंभ का मेला क्यों लगता है और इसमें किए जाने वाले स्नान का क्या महत्व है। आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से आपको कुंभ के महत्व के बारे में पता चला होगा। आप भी जरूर इस साल प्रयागराज में जाकर कुंभ में स्नान करके पुण्य फल में वृद्धि कर सकते हैं। ये बहुत महत्व का समय रहने वाला है, इसीलिए हिंदू धर्म के इस महा उत्सव का आप हिस्सा बनिए और इस महाकुंभ को सफल बनाइए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।